हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट, आज के जो सेशन होने वाली है, इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें आपको पिछले क्लास में गॉस के नियम के प्रमाण, साथ ही साथ आपको गॉस के नियम से कूलम के नियम और पतले चालक तार के लिए विद्युत क्षेत्र का मान निकाल दिए थे। तो आज की डिस्कशन है, इसमें क्या कहता है, गॉस के नियम की सहायता से पतले आवेशित चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करें। देखिए यहाँ पे अगर पतला शीट दिया गया है तो इसका मान होगा सिग्मा बटा में 2 इप्सिलॉन नॉट। ये मान आएगा सिग्मा बटा में कितना, 2 इप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे ये सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अब बात यह आया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का अर्थ क्या होता है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का तत्परता क्या है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है। अब इसको आइए समझते हैं डिटेल में, ये टॉपिक एंड टर्म क्या है। देखिए सबसे पहले पतले शीट लेने से पहले हम लोग एक बेलनाकार शीट लेंगे। और इस बेलनाकार शीट पे यहाँ पे कट कर एक पतला सा चद्दर लेंगे, ऐसे ये यहाँ से ऐसे चलेगा। ये मान इस प्रकार से ऐसे आ जाएगा। हो गया। इस पर एक समान रूप से आवेश को फैलाएंगे। चार्ज को एक समान रूप से क्या करेंगे, फैला देंगे। लिख दिए। अब इस पर जब चार्ज को फैलाएंगे तो सबसे पहले गॉसियन सतह की कल्पना करते हैं। इसमें हम लोग गॉसियन सतह की कल्पना करेंगे। बन गया कौन सतह, गॉसियन सरफेस। अब इसके बाद यहाँ पे दोनों चार शीटों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक समान रूप से फैलेगा। तब इस पर नाम आएगा +1 पॉइंट P, इसका नाम होगा E, और इसी दिशा में कितना होगा, DA। एंगल का मान कितना आ जाएगा, G। दूसरा चलाएंगे तो आएगा इस पर कितना, E, साथ में कितना आएगा, DA, और इसके बीच का एंगल कितना होगा, G। दोनों एक ही दिशा में है। जबकि इसमें अगर बात किया जाए सतह की बात बताएं तो सबसे पहले सरफेस 1, यहाँ सरफेस 2 और यहाँ पे सरफेस 3। जैसे ही तीनों पॉइंट को इंगित करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाएगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर होगा, ये एंगल बनाएगा कितना, 90। ये बात क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और इसका एरिया इस साइड है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा इसमें DA, अर्थात सतह 2 पे थीटा का मान कितना आएगा, 0। यानी यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार गॉसियन सतह।
सिलेंड्रिकल गॉसियन सतह, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। जब ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, ये पतला सा शीट है और एक समान रूप से ऐसे फैला दें। ये चार्ज ये इस प्रकार से रखेंगे, इस तरीके से रख लें। अब ये पतला शीट है लेकिन इसमें आवेश की मात्रा हो जाएगा कितना, सिग्मा इंटू ए। हो गया। अब जैसे ही इसको चुना गया, यानी सबसे पहला बात ये पतली शीट है, यानी इसका नाम होगा कितना, थीन शीट। और थीन शीट का मतलब होता है पतला चादर, जिस पर एक समान रूप से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके एक सतह पर चार्ज का पूरा वैल्यू कितना आएगा, तो सबसे पहले सिग्मा बराबर होता है आवेश बटा में क्षेत्रफल। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ, इसको लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको लिख देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। हो गया। अब सिग्मा तो आ गया, सिग्मा लिखेंगे कितना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका वैल्यू लिखेंगे Q बाई ए। जैसे ही ये Q बाई ए लिखे, यानी सीधा सा बात हुआ, इसको लिखेंगे तो ऐसा टर्म आया। यहाँ पे कितना चार्ज का वैल्यू काउंट करेंगे, ये चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, ऐसा लिख, जो किसी एक शीट पर है अर्थात आवेश को रिप्रेजेंट किया गया। अब इसमें आपको सरफेस के आधार पे निकालना होगा कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। करें क्या, सतह के आधार पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान लिखेंगे। तो लिखा जाए, बेलनाकार गॉसियन सतह से होकर गुजरने वाला, बेलनाकार गॉसियन सतह से गॉसियन सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स लिख दिया। यानी यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेज थ्रू cylindrical Gaussian surface। हो गया। अब इसके लिए यहां पे लिखिए एट सरफेस 1, सतह 1 पर, सतह 1 पे लिखेंगे फाई 1, यहाँ मान आएगा E, डॉट में कितना आएगा DA, E डॉट DA आएगा, इसका मान E DA कॉस थीटा। सरफेस 1 पे थीटा का वैल्यू कितना है, E DA कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना आएगा 1, यानी यहाँ नाम आया E DA, और E DA से कितना आएगा E। हो गया। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि A यहाँ पे एरिया है। ठीक है, अब आगे चलिए। अब ऐसे ही सरफेस 2 पे निकालिए, सतह 2 पे, इसको हिंदी में लिखते हैं सतह 2 पर। होगा। सरफेस 2 पे लिखा जाएगा तो यहाँ नाम आएगा फाई 2, इसका मान E आएगा, साथ में कितना आएगा DA, इसका नाम आ जाएगा, क्या लिखेंगे, तो इसको लिखा जाएगा E DA कॉस थीटा।
यहाँ पे ये मान लिखेंगे ई डी ए कॉस कितना 90 और कॉस 90 रहेगा तो मान कितना 0। सेकेंड टर्म के बाद थर्ड टर्म एट सरफेस 3 एट सरफेस 3 सतह 3 पर फाई 3 बराबर ई डॉट डी ए बराबर कितना आएगा ई डी ए कॉस थीटा। ये मान आ जाएगा ई डी ए कॉस 0 और कॉस 0 का वैल्यू कितना आएगा 0। कॉस 0 का वैल्यू 1 तो यहाँ पे नाम आ जाएगा ई ए। यहाँ पे कॉस 0 1 होगा, जैसे ही 1 होगा यहाँ ई डी ए का टर्म कितना आएगा ई ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे टोटल फ्लक्स को ऐड करेंगे। यानी सबसे पहला बात जैसे ही ये कवर किया गया यहाँ पे लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुल विद्युत फ्लक्स। यहाँ नाम आएगा कुल विद्युत फ्लक्स और कुल विद्युत फ्लक्स का मान यहाँ लिखेंगे कितना फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस कितना फाई 3। तीनों को ऐड करेंगे नाम आएगा ई ए प्लस 0 प्लस कितना ई ए। सबको जोड़ दीजिए, इसका मान आ जाएगा 2 ई ए। लिख दिया। अब जैसे ही इतना आया इसको समीकरण कितना करेंगे 1। अब नीचे लिखेंगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से यानी फ्रॉम गॉस लॉ। अब क्या कहता है गॉस लॉ, यहाँ फाई ई लिखेंगे, इसका मान कितना ई डॉट डी ए बंद समाकलन क्यू बटा में इप्सिलॉन। अब यहाँ पे आवेश का मान दिया गया है कितना लेमडा इंटू एल, यानी फाई ई बराबर लिखा जाएगा कितना लेमडा एल बाई कितना इप्सिलॉन। ये समीकरण नंबर कितना आएगा 2। अब इसके बाद क्या लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, और 1 और 2 से क्या मिलेगा तो 1 और 2 से यहाँ पे आएगा ई ए बराबर कितना, 1 मिनट, यहाँ पे आवेश आया होगा सिग्मा इंटू ए, चेक कीजिएगा, यहाँ पे चार्ज आया होगा सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा ए इंटू बाई इप्सिलॉन। ए से ए कट जाएगा तो इसका मान ई का मान आ गया कितना सिग्मा बटा में 2 इप्सिलॉन। यानी पतले शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा सिग्मा बटा में 2 इप्सिलॉन नॉट। ओके, क्या लिखेंगे सिग्मा बटा में 2 इप्सिलॉन नॉट, इसका मान आएगा सिग्मा बटा में 2 इप्सिलॉन नॉट। नोट कीजिए। नेक्स्ट टर्म आया, यहाँ पे कह रहा है गॉस के नियम की सहायता से मोटे आवेशित चद्दर यानी सीट, जिसका मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे नाम आएगा ई बराबर सिग्मा बटा में इप्सिलॉन नॉट। जहाँ सिग्मा होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व,
पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये मान आ जाएगा कितना, आवेश बटा में ए। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व फाइनल है। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या आया, सिग्मा बराबर लिखेंगे आवेश बटा में क्षेत्रफल। ठीक है, अब जैसे ही ये लिख दिए कि सबसे पहले सिग्मा आ रहा है और सिग्मा का मान कितना आ रहा है, आवेश बटा में क्षेत्रफल। अब लेकिन यहाँ पे शर्त दिया है मोटे आवेशित चद्दर, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, दो पतले चद्दरों को एक साथ जोड़ेंगे तो एक मोटे सीट का निर्माण होता है, दो पतले सीटों को जोड़ेंगे तो एक मोटे सीट का निर्माण होगा। बनाइए, यहाँ पे दो पतले सीट ले लीजिए, एक ऐसे रखते, जैसे ही रखेंगे तो यहां से इसको मिला दिया, इसके बाद यहां से इधर रख दिया। अब इसमें दो पतले चद्दरों को एक साथ रख रहे हैं, हो गया। इस पर एक समान रूप से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चार्ज को एक समान रूप से फैला देंगे। चार्ज को एक समान रूप से क्या किए, फैला दिए। फैलाने के बाद ये मान ऐसे आएगा, ये मान ऐसे है। आवेश को एक समान रूप से फैला देना, यहां पे भी आवेश को फैला देना। अब इसमें चार्ज का वैल्यू कितना आएगा, आवेश बराबर सिग्मा ए, जबकि यहां पे लिखेंगे आवेश बराबर सिग्मा ए। इसमें क्या रखेंगे, डॉटेड लाइन। यहां पे क्या लेंगे, डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन का नाम दिया रहा है बेलनाकार गॉसियन सतह। यानी सीधा सा बात हुआ, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया। अब ऐसे स्थिति में अब यहां पे कौन सीट बना, थिक सीट, मतलब मोटा चद्दर। आगे अब इसमें सीटों पे कितना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगा +1, जबकि इसके एक साइड में कितना, +1, पॉइंट कितना P, और इसी डायरेक्शन में ये टर्म चलेगा, नाम आएगा E, और साथ में कितना dA। जब दोनों एक ही दिशा में रहेगा थीटा का मान 0, जब दोनों एक ही दिशा में रहेगा यहाँ थीटा का मान कितना होगा, सबसे पहले 0 रख दिए। कह रहा है सीधा सा बात कि अगर ऐसा रहता है तो ये दोनों दिशा में रहेगा, थीटा कितना होगा, 0। लेकिन यहाँ पे सतहों की कुल संख्या कितनी हुई, 2, एक सतह 1 और यहाँ पे एक सतह 2, जबकि तीसरी सतह का नाम यहाँ से चला और यहाँ से ये तीसरी सतह ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ही यहाँ रख दिए, अब इसके बीच का एंगल कितना है, 90 हो गया। अब इसमें कितना आएगा, तो सबसे पहले इस दिशा में है, डीए इस दिशा में होगा। सेम टू सेम कंडीशन लगाना है, सरफेस 1 के लिए, सरफेस 2 के लिए और सरफेस 3 के लिए।
अब यहाँ पे कुल चार्ज कितना होगा, क्योंकि ये इसमें लिखा जा रहा है सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी सीधा सा बात हुआ चार्ज बराबर कितना आया, तो सीधा नाम आ गया। यहाँ पे अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका नाम आ रहा है चार्ज बराबर सिग्मा इंटू ए। रख दिए, जैसे ही चार्ज रखे सिग्मा इंटू ए, यानी आवेश का मान आया कितना, सिग्मा इंटू ए आया। अब अगर सिग्मा इंटू ए आया तो सीधा सा बात हुआ सिग्मा बराबर आवेश बटा में कितना होगा, क्षेत्रफल। यानी सिग्मा का मान कितना आएगा, आवेश बटा में क्षेत्रफल। अब जोड़िए यहाँ पे टोटल चार्ज, यानी कि कुल आवेश। कुल आवेश का मान कितना होगा, तो यहाँ पे जोड़ेंगे क्यू नेट बराबर, तो सिग्मा ए प्लस कितना, सिग्मा इंटू ए बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा ए। यानी कुल आवेश का मान कितना आ गया, 2 सिग्मा ए आया। अब यहाँ पे फ्लक्स काउंट करेंगे, जैसे ये काउंटिंग हो गया, सेम टू सेम यहाँ पे देखिए फ्लक्स, सभी फ्लक्सों को जोड़ दिए, जैसे सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3। सरफेस 1 के लिए वैल्यू कैलकुलेट किए, सरफेस 2 के लिए कैलकुलेट किए, सरफेस 3 के लिए कैलकुलेट किए। पहले नोट कर लीजिए। तब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल करके गॉस के नियम का प्रयोग कर देंगे। कैसे, आइए देखिए। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, अब कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, सबको ऐड कीजिए, EA प्लस 0 प्लस EA, मान होगा 2 सिग्मा ए। हो गया। अब यहाँ पे लगाइए गॉस के नियम से, फ्रॉम गॉस लॉ। अब गॉस का नियम पे क्या फॉर्मूला लगेगा, बंद समाकलन, यहाँ पे कितना, आवेश बटा में इप्सिलॉन। अब चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है ये सोचिए। तो इसमें चार्ज की वैल्यू काउंट करेंगे, फाई ई बराबर चार्ज की वैल्यू दिया गया है, इसमें चार्ज का वैल्यू दिया है 2 सिग्मा ए बाई कितना, इप्सिलॉन नॉट। समीकरण कितना, 2। ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 एवं 2 से क्या आएगा, जब समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे तो यहाँ पे मान आ गया 2 EA होगा बाबू, यहाँ पे 2 EA हो गया। 2 EA बराबर लिखा जाएगा 2 सिग्मा ए बाई इप्सिलॉन नॉट। कट कर देंगे, ई बराबर आएगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन। हो गया। यानी सीधा सा बात हुआ सिग्मा क्या होगा, यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व। फाइनल, ये मोटे आवेशित चद्दर के लिए मान आया। अब इसके बाद कैलकुलेट एक और टॉपिक करना है जिसका नाम है खोखला गोला। यानी खोखले गोले के कारण निकालना है कौन सा, विद्युत क्षेत्र।
जैसे नाम आएगा खोखले गोले के कारण कौन सा विद्युत क्षेत्र। अब तीसरा टॉपिक आएगा, यानी 3 तक हो गया। एक नेक्स्ट नाम, गॉस के नियम की सहायता से खोखले आवेशित गोले। अब यहाँ पे शर्त है, कह रहा है कि ऐसा है गॉस के नियम की सहायता से किसके खोखले आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। तो मिलाइए, केस नंबर 1, यदि R का वैल्यू बड़ा हो R से, यहाँ शर्त दिया गया है R का वैल्यू बड़ा है किससे, R से। अब R का वैल्यू पहले है, लेकिन R का वैल्यू क्या है, बड़ा है। R कौन सा बड़ा है, तो बड़ा वाला। हो गया। जैसे ही बड़ा वाला लिखेंगे तो कितना आएगा। अब इसके बाद ये लाइनअप इस प्रकार से बढ़ाएंगे आगे की तरफ। तो ये मान कितना आ गया सर, तो यहाँ पे लिखेंगे +1 पॉइंट कितना। जबकि इसमें अगर गोला है तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो R होगी। ये सेंटर हो गया सर। अगर ये गोला है तो ये R था, इसके गोला ये R हो गया। अब इसमें नाम आ रहा है सबसे पहले 2, एक E और एक कितना D है। दोनों के बीच का थीटा कितना है, 0। अब यहाँ पे ये बताना होगा कि R क्या है, खोखले गोले की त्रिज्या। खोखले गोले की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ होलो स्फेयर। खोखले गोले की त्रिज्या, यहाँ स्मॉल r लिखेंगे। गोलीय गॉसियन सतह की त्रिज्या, गोलीय गॉसियन सतह की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, रेडियस ऑफ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। और इसका नाम लिखा जाएगा कौन सा, गोलीय गॉसियन सतह। यानी सीधा सा नाम लिखेंगे गोलीय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कह दिया, गोलीय गॉसियन सरफेस का मान आया। अब ऐसा आ गया, इसका मतलब कितना, अलग अलग कंडीशन के लिए। अब यहाँ पे बिंदु P खोखले गोले के बाहर स्थित है, और खोखले गोले के अंदर में चार्ज होता नहीं है। खोखला मतलब क्या है, खाली है। कह रहे खोखला है मतलब ये कैसा है, खाली है। जब ऐसा रहेगा, खोखला रहेगा जिसमें खाली रहेगा, तो इसमें आवेश की मात्रा कितनी हो गई, Q कह दिया। अब कह रहा है सीधा सा बात, आप बताइए खोखले गोले के अंदर के कुल आवेश का मान कितना हुआ, 0। अब जैसे ही 0 हुआ, यहाँ पे शर्त मिलाइए। पहले अभी तक न्यू कंडीशन कुछ नहीं लिखे, अभी बताया गया है कि R क्या है, खोखले गोले की त्रिज्या है, जिसमें कंडीशन लगा दिया गया यहाँ बिंदु P खोखले गोले के बाहर स्थित है। खोखले गोले के बाहर स्थित है, यानी हियर पॉइंट P आउटसाइड ऑफ द होलो स्फेयर।
ठीक है खोखले गोले के बाहर है। जब ये खोखले गोले के बाहर है तो आप बताइए यहाँ पे गोलीय गॉसियन सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। सीधा सा है कि यहाँ एंगल थीटा है तो फ्लक्स का मान पॉजिटिव होगा, यानी गोलीय गॉसियन सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो नोट कीजिए, गोलीय गॉसियन सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स लिख दिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेज थ्रू spherical Gaussian surface। ठीक है, अब इसका मान लिखिए फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए को क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे मान आएगा ई डी ए कॉस 0 और कॉस 0 का मान 1, तो यहाँ नाम आ गया ई डी ए। ई डी ए का मतलब कितना आया, ई हो गया। अब ए बताइए ए क्या है, अब ए क्या होगा, एरिया ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। यानी गोलीय गॉसियन सतह का क्षेत्रफल। गोलीय गॉसियन सतह का क्षेत्रफल, गोलीय गॉसियन सतह का क्षेत्रफल। अब इसका वैल्यू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखेंगे, तो फाई ई ए लिखेंगे, ई के बाद 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। अब कौन से नियम का प्रयोग करना है, तो गॉस के नियम से। तो लिखिए गॉस के नियम से। क्या हो जाएगा गॉस के नियम से, तो यहाँ पे लिखेंगे फाई ई बराबर बंद समाकलन ई डॉट डी ए क्यू बटा में इप्सिलॉन। समीकरण कितना 2। या ऐसा भी लिख सकते, जरूरी नहीं कि आप इतने पे छोड़ दें। आप चाहें तो इसमें आवेश अगर चार्ज कितना था, क्यू था, चार्ज अगर अंदर में क्यू था, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई ई बराबर कितना क्यू बाई इप्सिलॉन। अब समीकरण 1 और 2 से बनाइए। कह रहा है कि सबसे पहले समीकरण 1 एवं 2 से क्या आ जाएगा बता दीजिए। समीकरण 1 एवं किसे 2 से, यहां लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। जैसे ही 1 2 आएगा तो इसका मान कितना आया, ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटा में इप्सिलॉन। तो इसका मान कितना आ जाएगा, ई बराबर क्यू बाई कितना 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले केस में। अब सेकेंड केस चेक करना है, केस नंबर 2।
इफ आर इक्वल हो जाए आर के, यदि ऐसा हो जाए कि आर का मान केस 2 है ये, अगर ऐसा हो जाए, चेक किया जाए केस नंबर 2 को, कि सबसे पहले आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, आर के। अगर आर का वैल्यू आर के बराबर होगा तो क्या प्रभाव पड़े, तो मिलाइए। यहां नाम आ गया आर, और सबसे पहला बात क्या है, इस पर आवेश है, एक समान रूप से फैला दिया। जब आवेश को एक समान रूप से फैलाएंगे, एक बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किए, अब ऐसे कंडीशन में एक गोला लेंगे जो इसके बहुत निकटतम होगा, आगे जैसे ही इसके बहुत निकटतम होगा, यानी इसके अंदर में चार्ज का वैल्यू कितना है, तो Q है, हो गया। अब यहां से इस लाइन को बढ़ा दीजिए, इसका मान कितना आया, R। ये पॉइंट का नाम यहां पे क्या लिखेंगे, +1, +1 का नाम कितना, P, और इस साइड कितना है, E, और यहां कितना है, DA। थीटा कितना होगा, 0। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, सेम टू सेम चलेगा, आवेश भी सेम आएगा। इसलिए यहां शर्त के मुताबिक पहले E को लिख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई कितना, R²। यदि शर्त लगा हुआ है तो यहाँ पे कंडीशन है R का मान किसके बराबर, R के बराबर, और R का मान R के बराबर रहेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा में R²। ये मान हमेशा कांस्टेंट होगा, अर्थात ये कैसा होगा, नियत होगा। क्लियर। अगर ऐसा है तो सबसे पहले इस R का मान कितना हो जाएगा, नियत। हो गया, R का मान कितना आ जाएगा, नियत, कांस्टेंट, फिक्स। ठीक है। अब इसके बाद जरा सोचेंगे, अगर ये मान अगर कांस्टेंट आ चुका है तो इसके बाद की बात सोचेंगे। यहां पे केस नंबर 3 लगाएंगे। अब इस बार R के मान को छोटा लेंगे। इफ R लेस देन R हो जाए। R लेस देन R का मतलब हुआ खोखले गोले के अंदर में गॉसियन सतह, खोखले गोले के अंदर में कौन सतह, गॉसियन। यहां पे ये डॉटेड लेंगे, रख दिए। जैसे ही ये डॉटेड लिखेंगे तो ये लाइन तो आ जाएगा। अब यहां के बाद इसको ड्रॉ कीजिए, और इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। यहां पे इसकी त्रिज्या R है, जबकि यहां पे इसकी त्रिज्या R है, +1। यानी यहां पे अगर जैसे ही आया, इसका नाम देंगे गोलीय गॉसियन सतह। यानी सीधा सा बात है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब इसका मान आएगा, इस पर कितना लिखेंगे, E, और कितना, DA। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0। अब इसके सतह पर आवेश हो, इसके सतह पे आवेश लेंगे। जब यहाँ सतह पे चार्ज लेंगे तो सतह पे एक समान रूप से आवेश है,
लेकिन गोले के अंदर में कितना आवेश है, यानी डॉटेड लाइन के अंदर में कितना आवेश है, बंद तल, यानी गोले के अंदर जो बंद तल है उसके अंदर में कितना आवेश है, तो बंद तल के अंदर में कुल आवेश की मान 0 है। जैसे ही बंद तल के अंदर में आवेश 0 होगा तो यहाँ पे फ्लक्स पहले निकालिए। गोलीय गॉसियन सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेज थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेज थ्रू गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अब यहां पे एट सरफेस 1 लिखिए। सतह 1 पर, सतह 1 पर ये मान कितना आएगा, φ1 बराबर 1 पर क्या सीधे सीधे निकाल देंगे। सरफेस क्या है, किसी पे भी निकाल सकते हैं कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मान आया φe, इसको लिखा जाएगा E डॉट में कितना dA। E डॉट dA को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा E dA cos थीटा। अब थीटा का मान पुट करेंगे, E dA cos कितना 0, cos 0 आएगा तो नाम कितना आएगा A। इसका मान कितना आएगा EA। ठीक है, अब ये समझिए क्या है, ये होता है क्या, बेलनाकार गॉसियन सतह का क्षेत्रफल। ये होता है गोलीय गॉसियन सतह का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। इसका मान आ जाएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ये मान आया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पुट करना होगा, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि यहाँ जो मान दिया है आर का मान कैसा है, छोटा है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से गॉस का नियम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कौन सा नियम, गॉस का नियम। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से गॉस का नियम आ जाएगा तो ई का वैल्यू कुछ ना कुछ निष्कर्ष देगा, ई का वैल्यू कुछ ना कुछ क्या देगा, निष्कर्ष देगा। तो सबसे पहले निकालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई लिखेंगे, ई इंटू ए लिखेंगे, ई का मान लिखेंगे, ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन कितना, फर्स्ट गॉस के नियम से फ्रॉम गॉस लॉ, क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर बंद समाकलन
ई डॉट डी ए बराबर क्यू बंद तल अब बटा में इप्सिलॉन नॉट। ये मान आया फाई ई बराबर कितना, तो इसका मान हो गया 0। इक्वेशन कितना 2 फाइनल है। तब यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कि जैसे ही अगर ऐसा आया तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण 1 एवं 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये मान हो गया ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 0। तब ई का मान आ जाएगा कितना 0, ऐसा आएगा। कह रहा है अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। क्लियर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा 0, तो यहाँ पे अब तीनों कंडीशन के आधार पे, यानी खोखले गोले के अंदर, होलो स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा 0। तो ऐसे ही रेगुलर रूप से क्लासेज कल आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा देंगे और हो जाएगा ये समाप्त। थैंक यू।